नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम बात करेंगे फिटर ट्रेड की ट्रेडिंग मैथोलॉजी। जो सब्जेक्ट है उसके हम जो MCQs क्वेश्चन है उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDS की स्थापना डैश डैश में हुई थी। NSDC जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः क्या हो जाती है? पुनः स्मरण, जिसे कहते हैं रिकलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के BF स्कैनर के सिद्धांत को कहा जाता है कार्यवाहक अनुकूलन। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को डैश स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्ग उसमें? 5 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है इसका। क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है डैश से संबंधित है। किससे संबंधित? कार्य से। अगला क्वेश्चन। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है? 2। अगला क्वेश्चन। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीक को क्या करना पड़ता है? अवश्य जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? स्टूडियो के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डैश का प्रभाव खराब है। अतुल्यकालिक प्रकार के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा डैश में की गई थी। 1985। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? स्लाइड प्रक्षेपक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? ये सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? संचार प्रणाली का एक घटक है। जैसे स्रोत भी होता है, संदेश होता है। जब स्रोत होगा तभी संदेश होगा, संदेश होगा तभी न प्राप्तकर्ता होगा, इसलिए ये सभी है। क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है? स्वेटर। अगला देखेंगे। परिचालन पत्रक के द्वारा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? अनुदेश द्वारा। इंस्ट्रक्टर जो होता है वही बनाता है। जो सीट होती है ऑपरेशन सीट, वो अनुदेशक बनाता है। किसके लिए बनाता है? खुद के लिए बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थियों द्वारा तैयार की जाती है?
16वें का, इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थी केवल क्या करेगा, जो ट्रेनिंग होगा ना वो केवल डेली डायरी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। WIM में W से क्या अभिप्राय है? अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है? ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण है? वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? निष्पादन परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साक्षात्मक साक्षात्कार एक प्रकार का है। इंटरव्यू जो होता है क्या होता है, एक प्रकार क्या होता है? मौखिक परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टियां, रेत से भरी बाल्टियां। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल है। क्या है गृह व्यवस्था में, क्या होनी चाहिए? ये भी होना चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए, मशीन के लिए स्थान भी होना चाहिए, भंडारण के लिए स्थान होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जो टूल्स हम यूज करते हैं उनके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या, कार्य में व्यस्त रखें अपने आप को, अच्छा अनुशासन तभी न चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? अग्निशामक का कौन सा एक प्रकार नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? उससे जजमेंटल होना चाहिए। ओके, इसका हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।